ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री यू सत्यनारायण से पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेक्शन 1 में केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल्स है। उसके बाद है सेकेंड चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। सेक्शन 1 केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ था, चैप्टर 2 है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट स्पीक्स वी आर polyhydroxy aldehyde or ketones classified into mono, oligo and polysaccharides. Mono, oligo and polysaccharide held together by glycosidic bonds. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सप्लाई एनर्जी एंड सर्व एज स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट, स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट की तरह ये सर्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन कार्बोहाइड्रेट और उसको समझने का प्रयास करेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे अधिक अबंडेंट में पाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेचर में। और क्या है, दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट, किससे मिलकर बना रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका लिटरल मीनिंग क्या है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पॉसेस द एम्पिरिकल फार्मूला C.H2O होल n, ठीक है, वेयर n लेस देन और इक्वल टू 3, n जो है लेस देन और इक्वल टू 3 है। सेटिस्फाइंग दैट दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर इन फैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हाउएवर देयर आर सेवरल नॉन कार्बोहाइड्रेट्स compounds, example acetic acid C2H2O2, lactic acid C3H6O3, which also appear as hydrates of carbon. Further, some of the guanine carbohydrates, example rhamnohexane C6H12O5, deoxyribose C5H10O4 do not satisfy the general formula. Hence carbohydrates cannot be always considered as hydrates of carbon. तो ये सब एक्सेप्शन में आ गया कि तुम्हारा जो एसिटिक एसिड है C2H4O2, लैक्टिक एसिड जो है C3H6O3, और इधर सम ऑफ द ग्वीनिन कार्बोहाइड्रेट जो कि रैमनोहेक्सोज C6H12O5, डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं, और वो जो है सेटिस्फाई करते थे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। तो ये सब है। Hence carbohydrates cannot be always considered as hydrates of carbon. Carbohydrates may be classified as the polyhydroxy aldehydes or ketones or compounds which produce them on hydrolysis. The term sugar is applied to carbohydrates soluble in water and sweet to taste. जो सुगर वर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अप्लाई होता है जो कि soluble in वाटर होते हैं और स्वीट में टेस्ट में स्वीट होते हैं। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट इन अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। पहला फंक्शन, दे आर मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, 4 कैलोरी पर ग्राम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फैट, एमिनो एसिड्स। ये सब बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तीसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स एज glycoproteins and glycolipids participate in the structure of cell membrane and cellular function such as cell growth, adhesion and fertilization. Carbohydrate जो है as glycoprotein and glycolipid participate in the structure of cell membrane and cellular function such as cell growth, adhesion and fertilization. चौथा पॉइंट, they are a structural component of many organisms. These includes the fiber, cellulose of plants. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के क्या हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, जैसे दीज इंक्लूड्स द फाइबर, सेलुलोज ऑफ प्लांट, एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट एंड द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल भी जो हैं वो बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो सर्व एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन, टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऑल्सो सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन, टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज द सैकराइड्स, ग्रीक वर्ड में सैकरॉन, शुगर।
They are broadly classified into three major groups: monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रेफर टू एज सैकराइड्स। क्यों? क्योंकि ग्रीक में सैकरॉन का मतलब शुगर होता है, ग्रीक वर्ड है जो इसका मीनिंग क्या होता है, शुगर। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर ग्रुप्स: मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड polysaccharides. This categorization is based on the number of sugar units. Mono and oligosaccharides are sweet to taste, crystalline in character and soluble in water. Hence, they are commonly known as sugars. Monosaccharides के बारे में समझते हैं। Monosaccharide ग्रीक मोनो का मतलब वन होता है, are the simple group of carbohydrates and are often referred to as simple sugars. They have the general formula CnH2n whole n and they cannot be further hydrolyzed. The monosaccharides are divided into different categories based on the functional group and the number of carbon atom. Functional group के आधार पर और कितने कार्बन हैं इसके आधार पर इसको आगे भी डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? aldoses. Aldoses when the functional group in monosaccharides is a aldehyde, they are known as aldoses. Example: glycerol aldehyde, glucose। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लूकोज इसके एग्जांपल है जो कि अल्डोजेस हैं। कीटोजेस, कीटोजेस कौन है? तो व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज या कीटो C-O ग्रुप, दे आर रिफर टू एज कीटोजेस। एग्जांपल: डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फ्रुक्टोज। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, द मोनोसैकराइड्स आर रिगार्डेड एज ट्रायोजेस 3 कार्बन, टेट्रोजेस 4 carbon, pentoses 5 carbon, hexoses 6 carbon and heptoses 7 carbon. These terms along with functional group are used while naming monosaccharides. For instance, glucose is a aldohexose, while fructose is a ketohexose. टेबल 2.1 में ये सब दिया गया है। यहाँ पे ना 2.1 देख लेते हैं। तो मोनोसैकराइड्स का एग्जांपल: एम्पिरिकल फार्मूला ट्रायोजेस C3H6O3 ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोजेस C4H8O4, इरिथ्रुलोज, पेंटोजेस C5H10O5, राइबोलोज, हेक्सोसेस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, हेप्टोजेस C7H14O7 ग्लूको हेप्टोज और सीडो हेप्टुलोज। अब आते हैं द कॉमन मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर गिवन इन द टेबल 2.2। सैकराइड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्या क्या है? तो मोनोसैकराइड्स ट्रायोजेस, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दो है ट्रायोजेस। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है अकरेंस कहाँ है? फाउंड इन सेल एज फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के रूप में रहता है सेल में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है फाउंड इन सेल एज फॉस्फेट। अच्छा, दोनों फॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। अब आते हैं बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या इंपॉर्टेंट है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है इट्स 1-फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस। टेट्रोजेस क्या है? तो डी इरिथ्रोस, मोनोसैकराइड का एग्जांपल डी इरिथ्रोस। करंस वाइड स्प्रेड है इसका करंस। बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इट्स 4-फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में 4 फॉस्फेट जो है इंटरमीडिएट। पेंटोसिस तो डी राइबोज, डेक्स्ट्रोराइबोज वाइड स्प्रेड एज एन कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड। For the structure of RNA and nucleotide coenzyme ATP, NADP+. In deoxyribose as a constituent of DNA for the structure of DNA. Deoxyribulose produced during metabolism. It is an important metabolite in hexose monophosphate shunt. Produced during metabolism, it is an important metabolite in hexose monophosphate shunt. फिर है डेक्स्ट्रोज़ाइलोज, डेक्स्ट्रोज़ाइलोज as a
constituent of glycoprotein and germs involved in the function of glycoprotein. L-lipoxylulose as an intermediate in uronic acid pathway excreted in urine is essential pentosuria. Dextrolysose heart muscles as a constituent of lysoflavin of heart muscle. Hexoses. D-glucose as a constituent of polysaccharide, starch, glucose, cellulose, and disaccharides, maltose, lactose, sucrose, also found in fruits. ग्लूकोज डेक्सट्रोज ग्लूकोज जो है कहाँ occurrence है as a constituent of polysaccharide, starch, glycogen, cellulose, etc. and disaccharides, maltose, lactose, sucrose, also found in fruits. The sugar fuel of life excreted in urine in diabetes, a structural unit of cellulose in plant. Dextrose galactose as a constituent of lactose, milk sugar converted to glucose. Failure leads to galactosemia. D-mannose found in plant polysaccharides and animal glycoprotein. D-mannose found in plant polysaccharides and animal glycoprotein. For the structure of polysaccharide, dextrose, fructose, fruits, and honey as a constituent of sucrose and insulin. Its phosphates are intermediate of glycolysis. Haptoses. D-pseudohaptulose found in plants. Its 7-phosphate is an intermediate in hexose, monophosphate shunt, and in photosynthesis. Disaccharide sucrose, lactose, maltose. Sucrose occurs as a constituent of cane sugar and beet sugar, pineapple. Some commonly used table sugar supplying calories. Exclusive carbohydrate source to breastfeed. Infant lactose deficiency, lactose intolerance leads to diarrhea and flatulence, an important intermediate in the digestion of a starch. Maltose, product of a starch hydrolysis, occurs in germinating seed. फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में. जो ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स ग्रीक में ओलिगोफ्यू कंटेन्स 2 to 10 monosaccharides. Oligosaccharides Greek oligo and few contains 2 to 10 monosaccharides molecule which are liberated on hydrolysis. Based on number of monosaccharide unit present, the oligosaccharides are further subdivided to disaccharide, trisaccharides, etc. Polysaccharides ग्रीक में poly मतलब होता है many और polymers of monosaccharides unit with high molecular weight to a million. They are usually tasteless, non-sugar, and form colloids with the water. The polysaccharides are of two types: homopolysaccharides and heteropolysaccharide. Monosaccharides, a structural aspect. Stereoisomerism is an important character of monosaccharide. Stereoisomers are the compounds that have the same structural formula but differ in their spatial configuration. A carbon is said to be symmetric when it is attached to our different atom or group. The number of asymmetric carbon atoms determines the possible isomers of a given compound, which is equal to 2 ka power n. Glucose contains 4 asymmetric carbon and thus has 16 isomers. Glyceraldehyde, the reference carbohydrate. Glyceraldehyde triose is the simplest monosaccharide with one asymmetric carbon atom. It exists as 2 stereoisomers and has been chosen as the reference carbohydrate to represent the structure of all other carbohydrates. D-glyceraldehyde, L-glyceraldehyde.
D glucose, L glucose, D glucose, L glucose. D and L form of glucose compared with D and L glyceraldehyde, the reference carbohydrate. D and L form of glucose compared with D and L glyceraldehyde, the reference carbohydrate. D and L isomers are mirror image of each other spatial orientation of hydrogen and hydrox OH. H and OH groups on the carbon atom C5 for glucose that is adjacent to terminal primary alcohol carbon determines whether the sugar is D or L isomers. If the OH group is on the right side, the sugar is D series, and if on the left side, it belongs to L series. The structure of D and L glucose based on the reference monosaccharide D and L glyceraldehyde glycerose as depicted in figure 2.1. It may be noted that the naturally occurring monosaccharides in the mammalian tissue are mostly of D configuration. The enzyme machinery of cells is specific to metabolize D series of monosaccharides. Optical activity of sugar. Optical activity is a characteristic feature of compounds with asymmetric carbon atom. When a beam of polarized light is passed through a solution of an optical isomer, it will be rotated either to the right or left. The term dextrorotatory D plus and levorotatory L minus are used to compounds that respectively rotates the plane of polarized light to the right or to the left. An optical isomers may be designed as D plus and D minus L plus L minus based on its structural relation with glyceraldehyde. It may be noted that the D and L configuration of sugar are primarily based on the structure of glyceraldehyde. The optical activities, however, may be different. It may be noted that the D and L configuration of sugar are primarily based on the structure of glyceraldehyde. The optical activity, however, may be different. Racemic mixture. If D and L isomers are present in equal concentration, it is known as racemic mixture or DL mixture. DL mixture. Racemic mixture does not exhibit any optical activities since the dextro and levorotatory activities cancel each other. In the medical practice, the term dextrose is used for glucose in solution. It is because of dextrorotatory nature of glucose. The configuration of possible D-aldoses starting from D-glyceraldehyde is depicted in figure 2.2. This is a representation of Kiliani-Fischer synthesis. By increasing the chain length of an aldose by one carbon at a time, thus starting with an aldotriose 3 carbon, aldotetroses 4 carbon, aldopentoses 5 carbon, aldohexoses 6 carbon, and are formed. Of the 8 aldohexoses, glucose, mannose, and galactose are the most familiar. Among these, D-glucose is the only aldose monosaccharides that predominantly occur in nature. Configuration of D-ketoses. Starting from dihydroxyacetone triose, there are 5 keto sugars, which are physiologically important. Their structures are given in figure 2.3. 2.3 structure of ketosis of physiological importance. तो dihydroxyacetone dihydroxyacetone D-xylulose D-xylulose फिर है D-राइबोलोज इसमें भी 5 कार्बन है लेकिन अंतर क्या है वो सारा एक साइड है इसमें OH थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट साइड है इसमें राइट साइड डी फ्रुक्टोज
फ्रुक्टोज में 1 2 3 4 5 6 कार्बन, OH OH H OH OH OH, सारा OH राइट साइड है, बस थर्ड वाले का OH लेफ्ट साइड है। फिर है डी शेडो हेप्टुलोज, OH 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 OH, सारा OH राइट साइड है। हेप्टुलोज का 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। उसमें से थर्ड जो कार्बन है उसमें जो OH है वो लेफ्ट साइड है, बाकी सारे का राइट साइड। ये क्या है? द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, the configuration around C2Z distinguishes the member of each pair. ग्लिसरल्डिहाइड, डीग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन, ट्राई अल्डो ट्रायोस, फिर है अल्डो टेट्रोसिस 4 कार्बन, OH OH इसका इधर, OH इसका इधर, डी इरिथ्रोस और डी थ्रियोस, डी इरिथ्रोस डी थ्रियोस। डी इरिथ्रोस को फिर आगे बांटा क्या है? OH है, सेकंड में OH है राइट साइड, सारा OH राइट साइड, इसमें बस सेकंड वाले का OH लेफ्ट साइड है। चलो डी थ्रियोस के आगे बढ़ते हैं। डी राइबोस डी अरेबिनोस, डी राइबोस में क्या हुआ? फिर से OH राइट साइड ही रह गया और डी अरेबिनोस में लेफ्ट साइड OH आ गया। फिर आगे इसको बढ़ाया गया तो डी राइबोस डी एलोज बना और डी अल्ट्रोज बना, डी एलोज बना और डी अल्ट्रोज बना। डी अरेबिनोस को आगे बढ़ाया गया, ग्लूकोज बना, सारा OH है लेकिन थर्ड वाले का OH लेफ्ट साइड है। डी ग्लूकोज बना और डी मैनोज बना, 2 OH हो गया, थर्ड और फोर्थ नहीं, सेकंड और थर्ड। अब इधर आते हैं थ्रियोज, थ्रियोज में OH था तुम्हारा लेफ्ट साइड, सेकंड वाला में OH लेफ्ट साइड। डी थ्रियोज आगे डी जाइलोज और डी लाइजोज, जाइलोज लाइजोज, डी जाइलोज में OH आ गया राइट साइड, सेकंड वाले का OH राइट, थर्ड वाले का OH लेफ्ट, फोर्थ वाले का OH राइट, फिफ्थ वाले का OH राइट, सारा OH राइट में है, बस थर्ड वाले का OH लेफ्ट में है। लाइजोस में क्या हुआ? तो सेकंड और थर्ड का OH हो गया लेफ्ट साइड और फोर्थ और 5 का OH राइट साइड। अल्डोपेंटोसिस, डी ग्लूज है, ग्लूज ग्लूज है बच्चों, ग्लूज आइडोज है। तो डी ग्लूज में सारा OH राइट है, बस फोर्थ वाला ना, फोर्थ वाला का OH लेफ्ट। डी आइडोज में, डी आइडोज में सेकंड का OH लेफ्ट, फिर थर्ड फोर्थ का OH फिर लेफ्ट, सेकंड और फोर्थ का OH लेफ्ट है, बाकी सबका OH जो है राइट में है। डी आइडोज, फिर डी लाइजोस जो है वो आगे बढ़ के डी गैलेक्टोज और डी टेलोज बनाएगा। डी गैलेक्टोज में क्या है? फर्स्ट सेकंड का OH राइट, थर्ड फोर्थ का OH लेफ्ट, थर्ड फोर्थ का OH लेफ्ट में, फिफ्थ का OH राइट में, डी गैलेक्टोज। फिर तुम्हारा डी जाइलोज का जो है स्ट्रक्चर, जो डी टेलोज बना उसमें क्या हुआ? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है OH राइट हो गया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।